नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैंने बहुत दिन तक, लगभग 6-7 दिन तक, एक वीक तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। अब मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाऊंगा, वीडियो अपलोड करूंगा। आप वीडियो को देखते रहें। और हम इससे पहले वाले लेक्चर में HCF LCM के टाइप 9 तक के क्वेश्चन कर दिए थे। अब मैं आपको टाइप 10 पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक मिनट। दो संख्याओं का LCM 495 तथा HCF 5। HCF बोले तो मस, LCM बोले तो लस। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा। सीधा सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी बनाने रहेगा, हमेशा आप देखिए क्या बताया है। LCM कितना दिया है 495। HCF क्या दिया है, HCF दिया 5। तो HCF क्या होता है मैं आपको बताया हूँ कि वह छोटी से छोटी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं, जो दिए गए संख्याओं प्रत्येक को डिवाइड कर दे। और LCM मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से डिवाइड हो, ये होता है LCM HCF। तो इसमें दो संख्याओं की बात की है, लेकिन दो संख्या नहीं दी है, लेकिन उसका योग जरूर दिया है। योग क्या दिया है, 100 दिया है। योग 100 है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बनाना हो आपको, दोनों संख्याएं नहीं दी हो, सिर्फ LCM दिया हो और HCF दिया हो और एक और जोड़ या घटाव दिया हो या गुणा जो भी दिया हो, तो इस केस में आप क्या कीजिएगा, सिंपली पहली संख्या क्या मानिएगा, ध्यान से देखिए, ट्रिक है। पहली संख्या क्या मानिएगा, तो HCF गुणे X, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या मानना है अपने को, HCF गुणे Y। ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि HCF यहाँ पे क्यों लिया, HCF इसलिए लिया क्योंकि HCF वह संख्या होती है जो कि दोनों संख्याओं को विभाजित करती है प्रत्येक रूप से, ठीक है। प्रत्येक दोनों संख्याओं को या तीनों संख्याओं को, जितनी भी संख्या दी है जिसका HCF निकालना है, सबको वह डिवाइड कर देती है, वह संख्या होती है HCF। इसलिए मैं यहाँ पे HCF लिया। अगर आपको पहली संख्या LCM लेना है तो LCM डिवाइडेड X ले सकते हैं और LCM डिवाइडेड Y ले सकते हैं, लेकिन ये जो होता है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये लेंगे, ठीक है। तो पहली संख्या क्या होगी अपनी, HCF का वैल्यू कितना दिया है, 5 रख दीजिए। 5x पहली संख्या हो जाएगी और दूसरी संख्या हो जाएगी 5y, ठीक है। HCF का वैल्यू पुट कर दिया तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हमारी आई है। लेकिन हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, x का वैल्यू, y का वैल्यू, तब पहली संख्या आएगी और दूसरी संख्या आएगी और उसके बाद उन दोनों का अंतर आएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें एक और टर्म बोला है, क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। यदि उन संख्याओं का योग, मतलब दोनों संख्याएं जो कि हमारी 5x है प्लस 5y है, इन दोनों संख्याओं का योग कितना बोला है, वो 100 बोला है। यही बोला है, दोनों संख्याओं का योग 100 है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग 5 को कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 100। और x प्लस वाई लूँ मैं तो 100, ये 5 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 से 5 को भाग करूं तो आ जाएगा 20। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट आ गया, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया होगा, इक्वेशन फर्स्ट कैसे आया। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि पहली संख्या, एक फॉर्मूला बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, पहली संख्या गुणिए दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये होता है, पहली संख्या कितनी थी हमारे पास, 5x, दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास, 5y। HCF का वैल्यू कितना दिया है, 495। देखिए क्वेश्चन से, नहीं सॉरी, LCM, एक मिनट, HCF का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है तो 5 रखिए, और गुणे LCM का वैल्यू कितना दिया है, 495, तो 495 रखिए, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25xy इक्वल टू 5 गुणे 495। xy का वैल्यू निकालूं तो 25 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो नीचे आ जाएगा, 5 गुणे 495 के नीचे क्या आ जाएगा, 25। तो 5 1 कम 5, 5 25। अब इसको 495 को 5 से डिवाइड करूँ, 5 9 45, 5 9 45, 99 आ गया।
तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 99। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब 2 इक्वेशन आ गया, ठीक है, 2 इक्वेशन आ गया। अब देखिए, अब ये जो टर्म आ गया, सबसे पहले पहला इक्वेशन आया था x प्लस वाई इक्वल टू 20, पहला इक्वेशन आया था, एक साइड लिख दे रहा हूं मैं, x इंटू वाई इक्वल टू कितना आ गया 99, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हम लोग को जो ऑप्शन रहेगा, जैसे ऑप्शन दिया है 1 10, बी दिया है 96, सी दिया है 70 और डी दिया है 90। तो ये ऑप्शन को अभी बिल्कुल नहीं देखिए, अभी ये देखिए कि ऐसी कौन सी संख्या है, 2 संख्या है जिनको जोड़ने पे 20 है और जिनको गुणा करने पे 99 है। क्या क्या हो सकती है, x का वैल्यू मैं 10 ले लूं प्लस y का वैल्यू 10 लूंगा तो आएगा क्या, नहीं आएगा, ये तो 20 आ जाएगा, लेकिन ये जो होता है वो 100 आ जाएगा। तो क्या ले सकता है, x का वैल्यू 11 ले लूं और y का वैल्यू 9 ले लूं, ठीक है। चलिए x का वैल्यू 11 ले लेता, y का वैल्यू 9 ले लेता। यहाँ संभव जोड़े आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला में बनाएंगे आप तो थोड़ा फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो संभव जोड़े लेने का कोशिश कीजिएगा। तो x का वैल्यू अगर मैं 11 ले लूं और y का वैल्यू 9 ले लूं, तो इन दोनों को जोड़ने पे मतलब x प्लस वाई, समीकरण 1 जो कि इक्वेशन 1 को फॉलो करेंगे, तो 11 प्लस 9 इक्वल टू 20 आ रहा है, हो सकता है, ठीक है। और समीकरण 2 भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो 11 इंटू 9 x इंटू वाई इक्वल टू 11 इंटू 9, तो ये भी 99, ये भी आ रहा है। तो ये 2 संख्याएं क्या हो जाएंगी, x इक्वल टू 11, वाई इक्वल टू 9। अब हम लोग को तो अंतर निकालना है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल अंतर मत निकाल लीजिएगा कि 11 माइनस 9 कर दिए तो 2 आंसर आ गया, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमारी पहली संख्या हम क्या माने थे वो देखिएगा। पहली संख्या हम माने थे 5x, तो 5 गुणे 11 का वैल्यू कितना, x का वैल्यू कितना लिया मैं 11, और 5 गुणे 9, ये पहली, ये दूसरी। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी 55 और ये क्या आ जाएगी 45। तो अब दोनों का अंतर निकाल दीजिए, तो 55 माइनस 45, क्योंकि अंतर पूछा है क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा 10। ऑप्शन में 10 दिया है, ए का आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप से बनेगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या है, आंसर भी लिखते जाऊंगा यार, अब से मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा सबका आंसर, जो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा उसके भी आंसर बता दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस करो तो आपको थोड़ा ईजी हो, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए सेम है, देखिए 2 संख्याओं का एचसीएफ 12, एलसीएम 68, यदि उन दोनों संख्याओं का योग 108 है तो उनका अंतर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें आप क्या लेंगे, एचसीएफ, पहली संख्या क्या लेंगे बताया था, x इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एक्स, और दूसरी संख्या क्या लेंगे y इंटू एचसीएफ, और इसके बाद दोनों का योग 108 बोला है, तो एक इक्वेशन ये निकालेंगे, और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या गुणे इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ से दूसरा एक निकालेंगे, और उन दोनों का कंबाइन मतलब नंबर निकालेंगे कि दोनों इक्वेशन को जो सेटिस्फाइड करते रहें, उसके बाद आपका आंसर आएगा, अंतर निकालेंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो 60 आएगा। आप लोग इसको बना के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का एलसीएम, सॉरी 2 संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम का गुणनफल 24 है, ठीक है ना। 2 संख्याओं का ध्यान से देखिए, 2 संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम का गुणनफल 24 है, दोनों संख्या का अंतर 2 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे पहली संख्या, यहाँ पे तो एचसीएम और एलसीएम तो दिया नहीं है, एचसीएफ दिए रहता तो पहली संख्या लेते x इंटू एचसीएफ, लेकिन दिया ही नहीं है, तो पहली संख्या हम लोग डायरेक्टली मानेंगे क्या x, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे y। पहला चीज बोला है एचसीएफ एलसीएम का, तो एक फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एक फॉर्मूला होता है, तो पहली संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है y, एचसीएफ का वैल्यू, एचसीएफ और एलसीएम जो कि ये वाला टर्म है, एचसीएफ और एलसीएम का डायरेक्टली गुणनफल दिया है 24, तो डायरेक्टली ये वाले टर्म का वैल्यू मैं 24 रख दूंगा। अब दोनों संख्याओं का x y इक्वल टू 24 आ गया, इक्वेशन 1। अब दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, अंतर बोला है मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये दूसरा इक्वेशन। सेम है, फॉर्मूला बन गया, सेम है, 2 इक्वेशन आ गया। अब इसका कॉम्बिनेशन निकालेगी कि वो क्या क्या हो सकता है। कॉम्बिनेशन भी निकालना तो एक फॉर्मूला बताता, उससे भी बना सकते,
लेकिन अलग अलग आएगा। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाओगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पे 24 आए और आपस में मतलब घटाने पे 2 आए। तो चलिए मैं पहली संख्या 6 ले लूँ x का वैल्यू और दूसरी संख्या 4 ले लूँ। तो देखिए 6 गुणे 4 करूँगा, मतलब x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4 लिया, x का वैल्यू 6 y का वैल्यू 4 लिया, दोनों को गुणा करने पे 24 आ रहा है ना, पहला सेटिस्फाइड हुआ पहला इक्वेशन। और 6 माइनस 4 करने पर भी 2 आ रहा है, तो दूसरा भी सेटिस्फाई हो गया। तो पहली संख्या क्या है 6 और दूसरी संख्या क्या है 4। सिंपली है, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 6 और 4। आप इसको बना के देख लीजिएगा। चलिए अब टाइप 11 को देखते हैं, एचसीएफ एलसीएम के टाइप 11 को, ठीक है। टाइप 11, 12 इसमें ज़्यादा नहीं, लगभग कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, लगभग 26 टाइप के, 26 या 27 टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो टाइप 11 को देखते हैं। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एलसीएम एचसीएफ ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद डायरेक्टली आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अपना अंगगणित बोलता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन वो भी पढ़ाऊंगा और साथ साथ में रीजनिंग का भी चैप्टर कराऊंगा। तो पर डे मैं एक वीडियो मैथ्स का और एक वीडियो रीजनिंग का डालूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को जितना अच्छे से देखेंगे उतना ज़्यादा समझ में आता है। दो संख्याओं का, ठीक है, क्या बोला है देखिए, दो संख्याओं का योग 168 व एचसीएफ 21 है। ऐसे सभी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट टाइप से लग रहा है लेकिन क्वेश्चन पूरा है, याद रखिएगा कि दो संख्याओं का योग दे दिया 168 और एचसीएफ 21 है। तो ऐसे कितनी, मतलब कौन कौन सी ऐसी संभव जोड़े हो सकते हैं, मतलब संख्याओं के, कि ऐसा पॉसिबल हो। तो ये बनाने के लिए सिंपल सा आपको देखना क्या है, इससे पहले वाले में भी मैं पहले जब क्वेश्चन कराया था टाइप 10 में, तो मैं बताया हूँ जब भी एचसीएफ दिया रहे तो संख्या नहीं दिए रहे तो पहली संख्या अपने को क्या मानना है, पहली संख्या मान लीजिए, बताइए क्या होगा, x इंटू एचसीएफ, यही बोला था। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ का वैल्यू 21 और x, तो क्या हो जाएगा 21x पहली संख्या। सेम दूसरी संख्या क्या मानना है अपने को, y इंटू एचसीएफ, तो 21 इंटू वाई या फिर 21y, ये हो जाएगा, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या आ गया। अब दोनों का योग कितना बोला है 168, तो 21x प्लस 21y इक्वल टू 168 आ जाएगा। चलिए x प्लस y, 21 को मैं कॉमन कर दिया तो 168, और x प्लस y निकालू तो 168 बाई 21 कितना आ जाएगा, काटने पे 8, तो x प्लस y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, ठीक है। x प्लस वाई का वैल्यू 8 आ जाएगा। अब देखिए ये तो आ गया अपने पास। तो संभव जोड़े क्या क्या है, संभव जोड़े एक, मतलब संभव जोड़े 8, किसको किसको जोड़ने पे 8 आएगा, तो 1 प्लस 7 करूँ तो भी आएगा, 2 प्लस 6 करूँ तो भी आएगा, 3 प्लस 5 करूँ तो भी आएगा, 4 प्लस 4 करूँ तो भी आएगा। ये संभव जोड़े हैं, ठीक है। फिर मैं 5 प्लस 3 करूँ तो आएगा, लेकिन इसको तो मैं ले चुका हूँ, 3 प्लस 5 बोलूँ या 5 प्लस 3 बोलूँ सेम। 6 प्लस 2 करूँ तो भी आएगा, लेकिन इसको भी मैं ले चुका हूँ, कोई मतलब नहीं है। 7 प्लस 1 करूँ तो भी आ जाएगा, लेकिन इसको भी मैं ले चुका हूँ। इसलिए संभव जोड़े यहाँ से यहाँ तक लेंगे हम लोग, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना ईजी था। अपने को पहली संख्या और दूसरी संख्या 8 है ऐसा संभव जोड़ा निकालना था। तो पहली संख्या 1 मान लिया, दूसरी संख्या 7 मान लिया तो भी 8 आता है, पहली संख्या 2 और 6 मान लिए तो भी इस टाइप से मानेंगे तो 8 आना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। अब देखिए दो संख्याओं का योग 36 व एचसीएफ 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, बिल्कुल सेम इसी टाइप के जो बनेगा, जो मैं बताया उसी टाइप का सेम टू सेम। अब देखिए नेक्स्ट संख्या में गुणनफल की बात की है, तो गुणनफल की बात की है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक नहीं, ये भी सेम ही बनेगा, सेम। एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया है 14, पहली संख्या में क्या मानूंगा, अब मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा या ट्रिक नहीं बताऊंगा कि कौन है, पहली संख्या 14x, समझ गए कैसे लिया,
दूसरी संख्या डायरेक्टली 14y। अब दोनों का गुणनफल कितना बोला है, मतलब 14x गुणे 14y इक्वल टू 6860। 14 का स्क्वायर, अब ये भी नहीं बताऊंगा, 14 का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए। 14 का स्क्वायर मैं बोला था सब, मतलब 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर में सबको बोला ही था कितना होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए, एकदम रटा रटाया होना चाहिए, ठीक ना। तो बार बार बताना होगा नहीं, ये सब आप अच्छे से रट लीजिए। तो 196 XY इक्वल टू 6860। चलिए x इंटू वाई का वैल्यू निकाल दूँ तो 6860 डिवाइडेड 196, 6860 डिवाइडेड 196। भाग करने का भी मेथड बताया हूँ कि कैसे कैलकुलेशन को आपको यही करना है, वैदिक गणित में बताया हूँ सब भाग करने का मेथड भी, तो इसको करके बताइएगा। इसका वैल्यू आ जाएगा 35। तो x इंटू वाई इक्वल टू 35। अब अपने को युग्म निकालना है, संख्याएं के जोड़े। तो x इंटू वाई इक्वल टू 35 किसके किस में पॉसिबल है। x का वैल्यू मैं 1 लूँ तो चलेगा, x का वैल्यू 1 लूँ और y का वैल्यू लूँ 35 तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल आएगा। दूसरा केस, x का वैल्यू मैं 2 और 17.5 तो ले नहीं सकता, क्योंकि वो दशमलव में नहीं लेना है, याद रखिएगा। x का वैल्यू 3 लूँगा तो 3 से भी नहीं होगा, 4 लूँगा तो भी नहीं जाएगा, 5 लूँगा तो 5 ले सकता हूँ, और y का वैल्यू लिख सकता हूँ 7। ठीक है, ये होगा। उसके बाद कोई होगा क्या, 6 छांग 36, 6 इंटू 6 करने पे 36 आ जा रहा है, 7 इंटू 5 करने पे 35 आ रहा है, लेकिन ये तो ले ही चुके हैं, तो इतना ही तक आएगा। ठीक है, यही आएगा। तो ये 2 पॉसिबल जोड़े हैं इसके। अब ये टाइप का सारे क्वेश्चन तो आपसे बन जाने चाहिए, ये भी बन जाएगा। चौथे का आंसर आप लिख लीजिए, इसका हो जाएगा 1 और 21, और इसका आंसर हो जाएगा 1, 21 और 3 और 7, मतलब गुणनफल 21 आएगा, याद रखिएगा। गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या का 21, मतलब एक्स वाई का गुणनफल 21 आएगा। 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कम से इतना है, तो उन संख्याओं में कितने ऐसे जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो एलसीएम एचसीएफ दोनों की बात की है, एलसीएम एचसीएफ दोनों की बात की है। आप पहले वाले, इससे पहले क्वेश्चन में देखते थे, उसमें सिर्फ एचसीएफ देता था और उसके बाद गुणनफल देता था या योग देता था, लेकिन इसमें एचसीएफ एलसीएम की बात की है और कुछ नहीं दिया है। तो कैसे निकालना है, पहली संख्या में क्या लूँगा, हमेशा एचसीएफ को मैं पकड़ के लेता हूँ। तो पहली संख्या इक्वल टू, चलिए एक बार फिर बता देता, एचसीएफ इंटू एक्स। तो एचसीएफ कितना है, 12 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 12x पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या आएगी, एचसीएफ इंटू वाई, 12 इंटू वाई तो 12y। ठीक है, दोनों संख्या आ गया। अब एक फॉर्मूला था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जहाँ ये दोनों केस दे एचसीएफ एलसीएम का, तो ये वाला फॉर्मूला अधिकतर लगता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहली संख्या कितनी है हमारे पास, 12x, दूसरी संख्या कितना है, 12y, एचसीएफ का वैल्यू 12, एलसीएम का वैल्यू 924। चलिए 12 को मैं 12 का गुणा 12 से करूँगा, कितना आ जाएगा, इधर वाले टर्म का गुणा करने में 144 XY, 12 का स्क्वायर ही निकाल दिया, 12 इंटू 924। चलिए XY का वैल्यू निकाल दूँ तो 12 गुणे 924 डिवाइडेड 144। अब इससे इसको काट दूँ तो यहाँ बचा 12, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 8, 12 सत्ते 84। तो XY का वैल्यू कितना बच आ गया, 77। इतना नहीं करना तो आपको एक डायरेक्टली ट्रिक बता देता है यहाँ पे, वो ध्यान में रखिए। ट्रिक क्या है, इस वाले क्वेश्चन के लिए जहाँ एचसीएफ एलसीएम दोनों दिए रहता है, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट XY इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइडेड एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइडेड एचसीएफ का स्क्वायर। ठीक है, इतना नहीं करना,
ये तो ज़्यादा हो गया, डायरेक्ट कर दीजिए आप LCM अपॉन SCF, ठीक है, LCM अपॉन SCF। तो XY का वैल्यू कितना होता है, LCM अपॉन SCF होता है, LCM अपॉन SCF। या डायरेक्ट आप कर दीजिएगा, एक और बता देता, SCF स्क्वायर XY इक्वल टू, सॉरी SCF XY इक्वल टू LCM, वही आएगा, ठीक है ना। 77 आ गया। बस अपने को क्या निकालना, संभावित जोड़े निकालना। तो संभावित जोड़े क्या क्या हो सकते हैं, x इंटू वाई इक्वल टू 77, इसके संभावित जोड़े 1 और 77 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू में 1 लिया, y का वैल्यू 77 लिया। 2 से होगा क्या, नहीं। 3 से होगा क्या, नहीं। 4 से होगा नहीं। 5 से नहीं। 6 से नहीं। 7 से, 7 और 11 भी होगा। x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 11 लिया तो ये 2 संभावित जोड़े हो जाएंगे इसके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए टाइप 11 भी खत्म, टाइप 12 देखते हैं। 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब 2 संख्याएं हैं जिन 2 अंकों वाली हैं। 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, इनका SCF 13 है, यह संख्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो वही है ना यार, बिल्कुल वही है। SCF 13 है तो 13x और 13y लेना है, दोनों का गुणनफल निकालना है, ठीक है। दोनों का गुणनफल आ जाएगा, इन दोनों का गुणनफल लीजिए, इक्वल टू 20 और 28 आ जाएगा, ठीक है। LCM निकालना चाहते तो LCM भी आ जाएगा, LCM भी आ जाएगा, SCF भी आ जाएगा, ठीक है ना। संभावित जोड़े निकाल लीजिएगा, बिल्कुल जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो होता है, संभावित जोड़े निकालिए। तो संभावित जोड़े निकाल के जो ऑप्शन में दिए रहेगा उसको आंसर कर दीजिएगा, ये होता है। तो इसका आंसर, इसके संभावित जोड़े ही बता देता क्या क्या आएगा। इसके संभावित जोड़ा 1 12 आएगा, ठीक है, 1 12 2 6 और 3 4 आएगा। इन तीनों में से, ये संभावित जोड़े इसके आएंगे, इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में रहता है उसको आपको टिक मारना है, ठीक है। सेम देखिए, 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल इतना है तथा इनका SCF 37 है, तो बड़ी संख्या क्या है। सेम संभावित जोड़े निकालना है आपको, इसमें भी संभावित जोड़े निकालेंगे तो जो भी संभावित जोड़ा आएगा उसमें जो बड़ी संख्या रहेगी। अब संभावित जोड़ा में x और y का आएगा, लेकिन अपना पहली संख्या क्या मानेंगे हम लोग, SCF इंटू x। चलिए इसको बता देता मैं, कंफ्यूज हो जाइएगा नहीं तो। 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल, इनका SCF कितना है, डायरेक्टली 37 है। SCF कितना है, 37 है। पहली संख्या में क्या लूंगा, SCF का वैल्यू 37 बोला है, पहली संख्या 37x, कैसे आप पता ही है। दूसरी संख्या क्या लूंगा, 37y। दोनों का गुणनफल कितना बोला है, 37x गुणे 37y इक्वल टू कितना बोला है, 4107, ठीक है। 37 गुणे 37, इस 37 का गुणा इससे करेंगे, चलिए इधर कर लेता, 37 गुणे 37 पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 7 7 49, 4 17 21, 17 21 25 26 56, अच्छा हाथ में 5, 21 दूनी 42, 4 46, 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 3 9 4 13, 1369। 37 का स्क्वायर कितना आता है, 1369। XY इक्वल टू 4107। तो XY का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4160 डिवाइडेड 1369, 13 3 39, 69 मतलब ये 3 आ जाएगा। तो XY का वैल्यू आ गया 3। अब संभावित जोड़े निकाल दीजिए इसका, 1 और 3 ले लूँ, 2 और 1 में तो जाएगा नहीं, तो 1 और 3। अब इसमें देखिए x का वैल्यू आया 1, y का वैल्यू आया 3, और पहली संख्या क्या थी अपनी, 37 इंटू एक्स। तो 37 गुणे x का वैल्यू कितना है, ये 1, तो क्या आ जाएगा 37।
दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या इक्वल टू 37 गुणे y, या फिर 37 गुणे 3 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 17 की उसका 2, 3 3 9 2 11, 111। अब इसमें बड़ी संख्या क्या है, 111 है कि 37, आप देख लीजिए, तो 111 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो 2 अंक वाली संख्याओं का योग इतना है तथा इनका एचसीएफ इतना है, वो संख्या क्या है, ये सब बन जाएगी। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 और 118। इसको भी आपको संभावित जोड़े निकालना है, और दो पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों संभावित जोड़े से निकालना है आपको, और जो भी मैच हो। इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने एक्स वाई निकाला, उसके बाद पहली संख्या जो कि एचसीएफ इंटू एक्स था, 37 एक्स था, वो निकाला, फिर 37 वाई का वैल्यू निकाला था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल इसमें भी पहली संख्या दूसरी संख्या निकाला, क्योंकि इसमें एक्स वाई का वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो संख्या कौन सी पूछ रहा है। इन दोनों का वैल्यू निकालने के बाद अगर दो युग्म बनते हैं, दो संभव जोड़े बनते हैं, जैसे कि 1 और 3 बन रहा है, 5 और 2 और 3 बन रहा है, और 6 और 1 बन रहा है, मान के चलिए, तो दोनों ए एक्स वाई और ए एक्स वाई से ही पहली और दूसरी निकालेंगे, और इससे भी पहली और दूसरी संख्या निकालेंगे। दोनों संख्याओं से पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालेंगे, उसके बाद जो भी आता है आंसर, उसके बाद जो भी संख्या उससे मैच होता है ऑप्शन से, उसको आंसर करेंगे। ठीक है, 2 धन पूर्णांकों का योग 52 है तथा उनका एलसीएम 168 है, तो संख्या कितनी है। चलिए इसको बना देता। 2 धन पूर्णांक संख्याओं का योग 52 है और उनका एलसीएम 168 है, तो संख्या कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे एचसीएफ दिया कि नहीं, एचसीएफ नहीं दिया है तो क्या लिख सकते हैं हम, पहली संख्या एलसीएम डिवाइडेड एक्स, दूसरी संख्या एलसीएम डिवाइडेड वाई। ठीक है, 168 बाई एक्स, 168 बाई वाई, 168 बाई एक्स प्लस 168 बाई वाई इक्वल टू 52। यही बोला है 2 धन पूर्णांक संख्याओं का योग। अब ये देखिए, इस टाइप से बनाऊंगा तो ये कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, बिल्कुल होगा। तो इस टाइप से आपको बनाना ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ये ट्रिकी क्वेश्चन क्या बोलता है, इसके ऑप्शन से ही आपको देख के समझना है। चलिए, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं इसके ऑप्शन से ही देख के समझना है। चलिए, ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए 32 और बी, ऑप्शन बी 17 और 35, ऑप्शन सी 16 और 36, ऑप्शन डी 24 और 28। अब आप देखिए कि 32 और 20 जोड़ने पे भी 52 आएगा। याद रखिएगी कि हर ऑप्शन में जो भी योग होगा ये 52 के बराबर होगा, ऐसा ही आता है। 70 और 35 जोड़ने को भी 52 आएगा, 16 और 36 जोड़ने को भी 52 आएगा, मतलब 24 और 28 को भी जोड़ने को 52, मतलब इसमें से कोई सा भी हो सकता है। लेकिन एक और चीज़ दिया है, एलसीएम 168, तो सभी ऑप्शन के एलसीएम निकालिए और जिसका एलसीएम 168 आता है वो आपका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, 24 और 28 वाला, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों वाली 5वां क्वेश्चन, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का अंतर 12 है तथा इनका एचसीएफ 12 है। ये संख्या क्या है, ये सब क्वेश्चन आपको बन ही जाएंगे। एचसीएफ जो फॉर्मूला बनाया था उससे 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का अंतर 14, इनका एचसीएफ 14 है, तो संख्या क्या है, ये भी बन जाएगी। 2 संख्याओं का एचसीएफ, अच्छा इसका आंसर भी मैं बता देता। पांचवा क्वेश्चन बता रहा है, जो 12 है और 12 है, तो इसका आंसर जो होगा 84 और 96। ठीक है, और 6वां क्वेश्चन जो है जिसका 14 और 14 बोल रहा है, इसका हो जाएगा 84 और 98। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का एचसीएफ 13 है तथा यहाँ -13 मत समझिए, एचसीएफ 13 है, एलसीएम 455 है, तो उनमें से एक संख्या 75 है, 75 और 125 के बीच स्थित वह संख्या क्या बोल रहा है, एचसीएफ 13, एलसीएम 455। ठीक है, एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित है। ठीक है, 175 और 125 के बीच स्थित है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है ना, सेम आपको संभावित जोड़े निकालना है
जो पहला ट्रिक बताया इसको अभी आप भूल जाइए। संभावित जोड़े निकालना है और उसके बाद आपको सॉल्व करना है, और जो ऑप्शन में भी आता है उसके हिसाब से आपको लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसको तब लेना है संभावित जोड़े निकाल के, देखिएगा कि जो भी आंसर आपका 75 और 125 के बीच आ रहा है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका एक आंसर क्या होगा 91, ठीक ना। 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का योग क्या है जिसका एलसीएम इतना तथा एचसीएफ 68 है। बिल्कुल सेम टाइप से क्वेश्चन बनाना है संभावित जोड़े निकाल के। तो ये 8वें का आंसर जो होगा वो 8वें का आंसर जो होगा 1360, क्योंकि योग बोला है यहाँ पे, दोनों संख्या निकाल के योग को योग निकालना है। 3 अंकों की ऐसी 2 संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम 5760 और एचसीएफ 80 है। सेम इसमें क्या हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या बोला है तो 640 720 आएगा। 3 अंकों की संख्या होंगी संभावित जोड़े, इसको भी निकाल के आपको बनाना है, ठीक है। चलिए अब टाइप 13 देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको स्टार्टिंग में जो एलसीएम का मतलब एचसीएफ का मतलब क्या होता था उसके हिसाब से बनाएंगे, ठीक ना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 8, 12 तथा 15 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त है। तो यहाँ पे इनसे भाग देना है, मतलब ये क्या है, भाजक। अपने को क्या निकालना है, भाज्य, ठीक है। भाज्य बोले तो भाज्य बड़ा होता है कि भाजक बड़ा होता है, तो भाज्य बड़ा होता है, ठीक है, भाज्य से। तो भाज्य बड़ा होता है, उसी टाइप से एलसीएम बड़ा होता है एचसीएफ से। तो यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो इन सब का आप एलसीएम निकालिए, आंसर आ जाएगा। अब आपको छोटा सा कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, कैसे पहचानेंगे, इतना आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या देखना है, स्टार्टिंग का पॉइंट क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या। आपको मैं स्टार्टिंग में जो एलसीएम का बताया था उसमें क्या लिखा था, बड़ी से बड़ी संख्या। जो परिभाषा बताया था उसमें क्या लिखा था, बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से डिवाइड हो। ऐसा बोला था क्या, कि छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो, ऐसा बोला था, ठीक है। तो ये जो मैं बोला था एलसीएम के लिए क्या बोला था, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। जब इसका मैं परिभाषा बताया था तो इसमें क्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या निकालना है। इसका परिभाषा क्या होता है एलसीएम का, तो छोटी से छोटी संख्या। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 6, 8, 12, 15 का आप एलसीएम निकाल दीजिए। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 15 का 15 हो जाएगा। 2 से कर दें फिर तो 3, 2, 3, 15, 2 से कर दें तो 3, 1, 3, 15, 3 से कर दें तो 1, 1, 1, 5, 5 से कर दें तो 1, 1, 1 और 1। तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 पंचे 24 पंचे कितना होता है, 20 पंचे 100, 24 पंचे 120। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना इसका आंसर आ गया, 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहाँ छोटी से छोटी संख्या, सेम इसमें एलसीएम का बात किया गया, भाग देने से पूर्णतः विभक्त हो। तो इसमें भी एलसीएम निकाल लीजिए, इसका आंसर कुछ 1400 आएगा, बना लीजिएगा। वहाँ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 18 तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष न बचे। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। अब छोटी से छोटी संख्या बोला है तो आपको तो समझ में आना चाहिए कि एलसीएम तो निकालना है ही, अपने को लघुत्तम समावर्तन निकालना ही है। अभी क्या बोला है कि प्रत्येक अवस्था में कितना शेष बचे, 9। प्रत्येक अवस्था में 9 शेष बचे। तो कैसे बनाना है, अपने पास क्या है 20, 18 और 30, मतलब इसका जो लसा आएगा
वो 20 से भी डिवाइड होगा, 18 से भी डिवाइड होगा, 30 से भी डिवाइड होगा। यही है कहने का मतलब, तो यही है ना, लसा जो संख्या आएगा, यह संख्या जो है इस 20 से भी डिवाइड होगा पूरी तरह से, 18 से भी डिवाइड होगा, 30 से डिवाइड। लेकिन क्या बोला है कि प्रत्येक अवस्था में भी या 20 से भी करें, 18 से भी करें और 30 से भी करें तो 9 आना चाहिए। तो ये जो लसा है उसमें मैं, लसा तो पूरी तरह से डिवाइड है लेकिन 9 जोड़ दूँ तो ये 9 हमेशा शेष में बचेगा। तो इसका आप लसा निकालिए पहले, 20, 18, 30, 2, 10 आ जाएगा, 9, 15, 2, 5, 9, 15, चलिए 3 से कर दें, 5, 3, 5, फिर से 3 से कर दें, 5, 1, 5, 5 से कर दें, 1, 1, 1, क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 4 गुणा 9 गुणा 20, इसका ही होगा। डायरेक्टली निकाल लो यार, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 180, इसका कितना है 180। अब 180 जो आया वो 20 से भी पूरी तरह से डिवाइड होगा, इस 18 से भी पूरी तरह से डिवाइड होगा, इस 30 से भी पूरी तरह से डिवाइड होगा। समझ गए क्या बोला, 20 से भी होगा, 18 से भी होगा, 30 से भी पूरी तरह से डिवाइड होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, प्रत्येक अवस्था में 9 बचे, तो क्यों ना इसमें मैं +9 कर दूँ, तो 189। अब इस 189 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो भी 9 बचेगा, 18 से डिवाइड करूंगा तो भी 9 बचेगा, 30 से डिवाइड करूंगा तो भी 9 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 189। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 3, 12, 5 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 2 बचे। तो इसका छोटी से छोटी बात किया तो एलसीएम जो हैगा इन चारों का, उसमें 2 जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 122। ठीक है, चलिए टाइप 15 देखते हैं। यहाँ पे छोटी है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 11 से बचेगा। अब इसके लिए अलग अलग चीज बोला है, अब इसके लिए अलग अलग बोला है। वहां तो प्रत्येक के लिए एक ही वर्ड था, मतलब एक ही अंक दिए थे, इसमें हर के लिए जो होता है वो अलग अलग अंक दिया है। प्रत्येक के लिए अलग अलग अंक इसमें दिया है और उसमें सभी के लिए एक अंक दिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन। तो देखिए 12 से भी, 15 से भी और 7 से भी, मतलब ये जो 12, 15, 16 इसका एलसीएम, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या देंगे तो एलसीएम जो आएगा उस वह कौन सी संख्या होगी जो 12 से भाग देने पे 7 शेष बचेगा, 15 से भाग देने पे 10 शेष बचेगा और 16 से भाग देने पे 11 शेष बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, कॉमन पॉइंट निकालना है, इन तीनों का कॉमन पॉइंट निकालना है। तो देखिए 12 से भाग देने पर कितना बच रहा है 7, तो 12 माइनस शेषफल 7 आ रहा है तो कितना हो जाएगा 5। सेम 15 से करने पे कितना आ रहा है शेषफल 10 बच रहा है, 10 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5। सेम 16 से करने पे शेषफल आ रहा है 11 तो ये भी आ जाएगा 5। अब देखिए तीनों में आ रहा है 5 कॉमन पॉइंट आ रहा है। ये मैं क्यों लिया 12 से 7, क्योंकि सीधी सी बात, आप 12, 15 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। एलसीएम का मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि एलसीएम इसका आएगा 240। तो ये जो 240 इस 12 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, 15 से भी होगा, 16 से भी होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि 12 से 240 को इस 12 से डिवाइड करने पे 7 शेषफल आना चाहिए। ऐसा कौन सा संख्या है, 240 नहीं, ऐसा कौन सा संख्या है। तो क्या मैं इसको 7 ऐड कर दूं, 247 करूंगा तो 12 से आने पे तो 7 आएगा, लेकिन 15 से करूंगा तो आएगा क्या 10 शेषफल, नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे हम 7 नहीं जोड़ सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कॉमन पॉइंट निकाल दिया। 12 माइनस 12 से भाग देने पर कितना आ रहा है 7, तो 7 कर दिए तो 5। 15 से करने पे 10 आ रहा था तो 5, 16 से करने पे 11 आ रहा था तो 5, ये 5 कॉमन आएगा। तो इस 240 में आपको कॉमन पॉइंट 5 को जोड़ना है तो आंसर आ जाएगा 245। अब 245 को आप 12 से भाग के देख लीजिए तो 7 आएगा, 15 से भाग दे के देख लीजिए तो 10 आएगा और 16 से भाग दे के देख लीजिए तो 11 आंसर आएगा, मतलब 11 शेषफल आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 245। सॉरी, इस केस में हम लोग को माइनस करना रहता है, ठीक है।
माइनस करना रहता है, तो यहाँ -5 होगा, ये 235 होगा एक्चुअल में। 235 को आप करके देख लीजिए। 235 से 12 से 235 को डिवाइड करने पे 7 शेषफल आएगा, 15 से करने पे 10 और 16 से करने पे 11 आएगा। तो यहाँ पे 5। उस केस में, इसके पहले वाले केस में प्लस करते थे, इसमें माइनस होगा कॉमन पॉइंट का। ठीक है, सेम इसको बना के देख लीजिएगा, सेम ही है। प्रत्येक दशा में कितना बचे, ठीक है ना। सेम कॉमन पॉइंट निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा 1394। बना के देखिएगा। अब इसका आंसर आ जाएगा, सेम ये भी क्वेश्चन है, 1249। ठीक है, चलिए टाइप 16। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे तो कॉमन चीज आ जा रहा था माइनस करने पे। ये नेक्स्ट जो टाइप 16 के क्वेश्चन है इसमें कॉमन नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। जैसे क्या बोल रहा हूं, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं क्या करता था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करता था, देखिए ये 5 माइनस इसका पहला शेषफल कितना था, 2। 2 करने पे कितना था, 3। दूसरा भाजक क्या था अपना, 7। तो 7 माइनस ये 3 करूंगा तो कितना आ जाता है, 4। देखिए अलग अलग आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है। अब तीसरा है 9। 9 माइनस ये वाला 4 करूंगा तो आ जाता है 5। अब इसमें 3 अलग है, 4 अलग है, 5 अलग है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये भी सेम था, ये भी सेम था, ये भी सेम, तीनों सेम थे, लेकिन इसमें अलग अलग है। तो इस केस में कैसे करेंगे, तो इस केस में करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को क्या निकालना है, 5, 7 और 9 का, ये 5, 7 और 9 का लसा निकालना है। चलिए 5, 7 और 9 का लसा निकाल लीजिए। तो इसका लसा कुछ आएगा 315। कितना, 315। ठीक है, 315। अंतर इसमें क्या हुआ, समान नहीं हुआ, इसलिए क्या करना पड़ेगा, शेष को, जो शेष आ रहा है 2 से गुणा करके घटाया जाता है। तो शेष को चलिए 2 से गुणा कर देंगे। तो शेषफल क्या है अपना, 2 गुणे 2, 4, 3 गुणे 2, 6, ये 2 लिया, ये 3 लिया और ये 4 गुणे 2, 8। क्या किया मैं, शेष को 2 से गुणा किया, उसके बाद भाजक से घटाया। अभी सिर्फ गुणा किया हूं, अभी घटाना कैसे देखिए। तो ये 5 था, 5 में से ये माइनस हो गए 4, तो -4। सेकंड क्या था, 7 था, 7 में से ये माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 6। सेकंड, थर्ड क्या है, 9 था, 9 में से क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा 8। अब देखिए बराबर हो जाएगा, तो 1, 1, 1। अब तीनों पॉइंट बराबर हो गए। अब ये 315 में से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 315 में से क्या करना पड़ेगा, 1 को घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 314। लेकिन यहाँ पे आंसर है क्या, नहीं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग शेष को 2 से गुणा कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे हम लोग को शेष को 2 से भाग देना, मतलब जो आ रहा है उसको 2 से भाग देना पड़ेगा, तो आ जाएगा 167। ये आपका आंसर होगा। अब इस 167 को आप 5 से भाग दीजिए तो शेषफल 2 आएगा, 7 से भाग दीजिए शेषफल 3 आएगा, और 9 से भाग दीजिए तो शेषफल 4 आएगा। यहाँ पे भाग भी देना है आपको, ये चीज याद रखिए। तो 3 टाइप का बताया। पहले टाइप में डायरेक्ट एलसीएम और जो शेष था उसको जोड़ दो, आंसर आ गया। दूसरे टाइप में एलसीएम माइनस कॉमन पॉइंट, कॉमन जो शेष आ रहा था उसको घटा दिया तो आंसर आ गया। और तीसरे टाइप में एलसीएम, एलसीएम से पहले क्या करते थे, शेष अलग अलग डिफरेंट के लिए क्या करते थे हम लोग, तो डिफरेंट के लिए 2 गुणे शेष, और इसको घटाते थे किससे हम लोग, जो कि शेषफल बचना चाहिए, 2 गुणे भाजक से। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, भाजक माइनस 2 गुणे शेषफल, ऐसे करते थे। और उसको घटाते थे हम लोग एलसीएम से, ये वाले टर्म को एलसीएम से घटाते थे। इसको x मान लूँ तो ये वाले टर्म को एलसीएम से घटाते थे और उसको 2 से भाग देते थे, तो आंसर आता था। ठीक है, तो ये टाइप से 16 टाइप के क्वेश्चन है। इसको भी बना के आप देख लीजिएगा। सेकंड का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 344 होगा, और भी क्या नहीं। तो इसी के साथ
टाइप 16 तक के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप 17 से लेके कोशिश करूंगा कि पूरे टाइप 27 को पढ़ा दूं और एलसीएम का चैप्टर ही क्लोज कर दूं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।